झारखंड के छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले नेतरहाट की खूबसूरती का हर कोई कायल है और यही कारण है कि झारखंड राज्य के अलावा देश विदेश के कोने कोने से लोग इसकी खूबसूरती को नज़दीक से निहारने, उस याद और यहाँ की तस्वीरों को कैद कर ले जाने की चाहत रखते हैं। इन दिनों नेतरहाट की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम लगा रहता है। हालांकि आज रविवार है और कहीं ना कहीं जो पर्यटक जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी यह कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिया है कि शनिवार की शाम 8 बजे से और सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो है सो पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि पर्यटक जो है यहाँ कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि शाम के वक्त डूबते सूरज को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लगेगी, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। इस वक्त हम भी नेतरहाट में मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पर्यटक हैं इस वक्त काफ़ी कम संख्या में आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। अगर नेतरहाट की दूरी की बात करें तो लातेहार जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर के बीच इसकी दूरी है। अगर आप रांची से आ रहे हैं तो नेतरहाट आने के लिए 2 रास्ते हैं, वो तय आप पर करता है कि आप किस रास्ते से यहाँ आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी दूरी घटती है और बढ़ती है। इस वक्त हम नेतरहाट के सैले हाउस में हैं और सैले हाउस के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम सैले हाउस के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको सैले हाउस दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि सैले हाउस में ही मैग्नोलिया और जो उनके पिताजी थे गवर्नर, वो पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। हालांकि इस बात को कोई ठोस परिणाम नहीं है कि वो इसी सैले हाउस में रहा करते थे या फिर नेतरहाट के किसी और दूसरी जगह रहा करते थे। इसके बारे में कोई ठोस परिणाम मिला नहीं है। हाँ, ज़रूर एक ऐसी जगह मिली है, कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, एक पेड़ मिला है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि दिस ट्री इन 1920, यानी कि इस पेड़ को 1920 में हो सकता है कि लगाया गया होगा। ऐसा इसे देखने से पता चलता है। हमारे साथ इस्लाम जी हैं, मोहम्मद असलम है जो सैले हाउस के चार्ज में है। उनसे समझते हैं कि ये पेड़ ये काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें कुछ जानकारी हो इस पेड़ के बारे में और जो इस पे जो बोर्ड लगाया गया है 1920 लिखा हुआ है उसके बारे में। असलम जी, क्या इसके बारे में पता है आपको? मैं 2005 से सैले हाउस में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जब 2005 में जब सैले हाउस में मैं आया था तो उस वक्त ही हमको ये वाला पत्थर मिला था। तो इसको हमने इस पेड़ के पास में जो बिखरा पड़ा हुआ था इसको सेट कर दिया और अच्छे तरीके से कर दिया। तब पुराने लोगों से पता चला कि पेड़ 1920 में यहाँ पे लगाया गया था। तो ये उससे स्थापित होता है ये वाला कि सैले हाउस उसका 1 साल पुराने लोगों से पता चला कि सैले हाउस उसका 1 साल पहले बना हुआ था 1919 में। तो जैसा लोगों का बताया जाता है कि 1919 में सैले हाउस का निर्माण कराया गया था। उसके 1 साल के बाद ये सब पेड़ का प्लांटेशन कराया गया था नेतरहाट में। अभी हम सैले हाउस के अंदर हैं और सैले हाउस में बहुत पुराना एक गुप्त जो है सो रास्ता है और इस रास्ते के बारे में भी हमें असलम जी समझाएंगे कि क्या है ये। असलम जी, क्या है ये रास्ता? देखिए, जब हम यहाँ थे तो इसके बारे में हमको बताया गया कि ये गुप्त रास्ता गवर्नर जो है उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो लोग इमरजेंसी के लिए इसको यूज करने के लिए रखते थे और अपने लोग जो काम करने के लिए आते थे सर्वेंट वगैरह, उन लोगों के लिए भी ये रास्ता यूज होता था। ऐसा भी बताया जाता है कि गवर्नर का जो बेटी थी मैग्नोलिया, ऐसा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि इसी रास्ते से गुप्त रास्ते से नीचे उतर के और उसका कह रहा होगा, इसको खोल के दिखा। एकदम क्यों नहीं, ये देखिए, ये भी लकड़ी का ही सीढ़ी है, काफ़ी पुराना है और इसी सीढ़ी से उतर के नीचे में उसका घोड़ा बंधा हुआ रहता था। उसी घोड़े से सनसेट पॉइंट जाके वो सुसाइड की थी, इस तरह का पुराने लोगों से पता चला है। इस वक्त हम सैले हाउस के अंदर हैं और सैले हाउस का एक कमरा है जहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको कि वो पुरानी चीज़ें जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो आज के जो नवयुवक लोग हैं वो इसके बारे में नहीं जान पाते कि आखिर ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कब और किस वक्त और किस लिए किया जाता था। उन चीज़ों को यहाँ म्यूज़ियम के रूप में रखा गया है और इसके लिए म्यूज़ियम की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ असलम जी बने हुए हैं, वो इस बारे में ज़्यादा हम लोगों को बताएंगे। असलम जी, क्या तैयारी है ये सब चीज़ें रखा हुआ है? ये अभी 2 साल पहले इसका रिनोवेशन हुआ है। तो 2 साल रिनोवेशन होने के बाद जब इसको कंप्लीट करके हैंड ओवर किया गया तो कोविड-19 हो गया। कोविड-19 के बाद जब कुछ स्थिति सामान्य हुआ, लोग घर से निकलना जब शुरू किए
तो इसको ओपन किया गया, कुछ दिनों के लिए खोला गया था। तो कुछ दिनों के लिए खोला गया था तो ये कमरा पूरा खाली था। तो इसको बताया गया कि कुछ गांव का प्रयास से कुछ गांव का सामान यहाँ पर रख दिया गया है फिलहाल के लिए। तो आज के जो बच्चे नहीं जानते हैं गांव में किस चीज़ों को किस तरह से यूज किया जाता है, तो इस म्यूजियम में आने के बाद उन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ भी रखा हुआ है इस म्यूजियम में? जी हाँ, आप इस पास वाले कमरे में आएंगे तो और भी आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है भांति। ये एक लोहार का पुराना ये वाला आपको लोहा गर्म करने के लिए इससे हवा निकलवाते थे वो लोग। उसको हम लोग गांव से पता करके इसको रखा गया है यहाँ पे। तो इसी तरह का और भी आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा, जैसे कि ये वाला ओखरा दिखेगा जो अनाज को साफ करने के काम में आता था, वो पीसने के काम में आता था। ये वाला हल जो ज़मीन को कोड़ा करते थे उस वक्त लोग, अभी भी बहुत सारे गांव में यूज करते हैं लोग। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। जी 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 सर, जी सर। और पास वाले कमरे में और भी सामान है, तो चलिए उस तरफ भी दिखाते हैं। हम म्यूजियम के तीसरे कमरे में है जहाँ पर चप्पल क्या बोलते हैं, खरपा चप्पल, खड़ाव, ये सब है। और खरपा चप्पल के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, और ऐसा खैर जानते तो हम भी नहीं हैं। हमारे साथ असलम जी हैं, वो बताएंगे खरपा चप्पल क्या होता है और इसे कब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर, ये खरपा चप्पल जो है ये पाँव का ज़्यादा सेफ्टी के लिए है। जो लोग जंगल जाते थे पहले तो इसमें कांटा ना गड़ जाए, इसके लिए इसको वो उस समय यूज करते थे। लेकिन जब ये चप्पल नहीं था तो उस समय लकड़ी का बना हुआ था चप्पल, जिसको लोग खड़ाव चप्पल बोलते थे। तो ये टायर का बना हुआ है, और उससे पहले जब टायर नहीं था उससे पहले ये लकड़ी का चप्पल चलता था। और ये मतलब कुछ सालों पुराना पंखा है। जब नेतरहाट में फर्स्ट बार बिजली आई थी गवर्नर के टाइम में, तो उस समय का ये वाला पंखा है। और ये वाला आपको छतौरी है, और इस तरफ आपको तीर और धनुष दिखेगा जो शिकार करने पर वो लोग पहले यूज करते थे। और ये छतौरी आपको खेती करने में जेंट्स लोग यूज करते थे इसको। छतौरी बोलते हैं। जी हाँ, इसको आप जैसे अब तो बरसाती का प्रचलन हो गया, पहले के टाइम में आपको इसको पहनने के बाद हाथ फ्री रहता था और धान वगैरह लोग खेत में लगाया करते थे। और ये सारा सामान देख रहे हैं कि जैसे कि ये अनाज नापने के काम में आता था पहला, और वो खाना खाने के पीतल का कटोरा ये सब में वो लोग यूज करते थे। इस तरफ में खेती करने का भी सब्बल है, कोड़ी है, और ये महिलाएं यूज करती थी घुंघरू। ये वाला ओढ़ लेती थी बारिश में, और धान लगाने के काम में ये वाला आता था ताकि वो लोग भीग ना सके। और इस तरफ में घुंघरू के बाद में आपको इधर वजन वेट करने के लिए ये पुराना बटखारा है, जिसको पहले के लोग शेर बोला करते थे। और उसके बाद गला में महिलाएं पहना करती थी हंसली, और वो भी खेती का एक ही सामान है। तो ये तीसरा कमरा का हो गया। और भी कमरे हैं यहाँ? बस अभी तो आपको 3 ही कमरा है, तो आप गुप्त रास्ता का भी दिखाई दिए हैं बस। तो अभी सैले हाउस में इतना ही कुछ है। अब नेतरहाट और नेतरहाट से जुड़ी कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती, कई और कहानियाँ हैं नेतरहाट की। जैसे आप नाशपाती बागान को ले लीजिए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है सो नाशपाती के पेड़ हैं। लगभग तकरीबन 5000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें डेली 40 से 45 टन जो है नाशपाती का उत्पादन होता है। और यहाँ के नाशपाती के, नेतरहाट के नाशपाती का मांग लगभग बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में है। तो ऐसा कह सकते हैं कि नेतरहाट की कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। आपको नेतरहाट की और भी कहानियाँ सुरूबरी कराएंगे सहयोगी नीरज के साथ। गोपी कुमार सिंह, द फॉलो अप, लातेहार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in